हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं कल्ट डायनेक्स का। ये एक हाई स्टैक मैक्स कुशन डेली ट्रेनर है कल्ट की तरफ से, रेगुलर रन्स और कैजुअल यूजेज के लिए। डिस्क्लेमर, शुरू में खुद से परचेज किया है फ्लिपकार्ट से एज अ कॉम्बो डील और इस पे 55 किलोमीटर कर चुके हैं। शुरू करते इसके एस्टिमेटेड स्टार्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। कल्ट डायनेक्स का स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पे, 28 मिलीमीटर 4 फुट पे, 12 मिलीमीटर ड्रॉप के साथ। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 257 ग्राम्स और एमआरपी है 3969, पर हमेशा ही डिस्काउंटेड दिखता है। अपर बना है इंजीनियर्ड मैश का जिसमें ढेर सारे वेंटिलेशन होल्स हैं। मिडसोल है फुल लेंथ ईवीए फोम का जिसके बीचों बीच है एक प्लास्टिक प्लेट। आउटसोल में हेल्दी कवरेज है टीपीआर रबर का। लाइट्स की बात करें तो पहला होगा सुपर सॉफ्ट मिडसोल। डायनेक्स में मिलता है ईवीए फोम। सिमिलर मिडसोल हमने स्ट्रैटस, ब्लेज, क्वाजार में भी देखा है। आउट ऑफ द बॉक्स ही फोम सॉफ्ट था और हर रन के बाद और सॉफ्ट होता जा रहा है। इसका हाई स्टैक भी कुशनिंग में हेल्प करता है। हील स्टैक ऑलमोस्ट 40 मिलीमीटर का है। हम मिड टू 4 फुट स्ट्राइकर्स हैं और 4 फुट में मिडसोल हाइट सफिशिएंट लगा। हील पे लैंड करना तो अलग ही सॉफ्ट सेंसेशन देता है। ड्यूरोमीटर स्कोर आता है 23। अगर आपको हाईली कुशन राइड की तलाश है तो कल्ट के शूज हमेशा ही इसका आंसर रहे हैं। दूसरा लाइक है ब्रीदेबिलिटी। सिंपल टर्म्स में डायनेक्स का अपर मिनिमल रखा गया है और ढेर सारे वेंटिलेशन होल्स दिए गए हैं 4 फुट से लेके मिड फुट तक। डायनेक्स को एक 18 किलोमीटर के लॉन्ग रन में पहना। गर्मी फुल फोर्स पे आ चुका है तो कोई भी शू हीट अप होगा ही। डायनेक्स बाकी बजट शूज के मुकाबले डेफिनेटली कम ही ट्रैप किया। तीसरा लाइक है वेट। मिनिमल पर होने का फायदा वेट सेविंग्स में ट्रांसलेट होता है। हमारे यूके 9 में डायनेक्स आता है सिर्फ 257 ग्राम्स का। मिडसोल का टेपर्ड डिजाइन और शू का लाइट वेट होना इसे अजाइल क्विक फील कराता है। लेटली इंडियन ब्रांड्स वेट सेगमेंट में बड़े स्ट्राइड्स ले रहे हैं। अब कल्ट, एब्रॉस, रेड टेप और एशियन के डेली ट्रेनर्स 250 से 280 ग्राम्स के आसपास आते हैं। चौथा लाइक होगा डायनेक्स का वर्सेटाइल अप्रोच। हमने एक चार्ट बनाया है किसी भी शू के वर्सेटिलिटी को हाईलाइट करने के लिए। डायनेक्स लो, इजी टू मॉडरेट रन्स में बेस्ट सूटेड है कुशन मिडसोल होने से। इसमें पेस भी पिक किया जा सकता है सिंस ये लाइट वेट और निम्बल है, पर फोम को आप सॉफ्ट पाएंगे, टीपीयू फोम्स की तरह बाउंसी नहीं। रेड टेप फ्लो प्लस के रिव्यू में हमने कहा था कि जिन्हें शिन पेन का इशू है वो फ्लो प्लस अवॉइड करें स्लाइटली फर्मर होने के कारण। उन लोगों के लिए डायनेक्स अल्टीमेट चॉइस होगा। अब बारी आती है डिसलाइक्स की और यहाँ बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी के बारे में। पहला इशू होगा कि सॉफ्ट फोम्स लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, विद टाइम रेगुलर यूजेज से कंप्रेस होते जाएंगे। दूसरा इशू हमने पाया आउटसोल में। हील के आउटर रीजन में 55 किलोमीटर के बाद आउटसोल जल्दी घिस रहा है। ये प्रॉब्लम हमने उन बजट शूज में देखा है फ्रीक्वेंटली जिनमें लो क्वालिटी टीपीआर मिलता है। एक पोस्ट भी है अमेज़न के रिव्यू सेक्शन में आउटसोल के ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड। एक और पोटेंशियल कंसर्न हो सकता है टेपर्ड हील, उन रनर्स के लिए जिन्हें स्टेबिलिटी चाहिए। मिडसोल का ज्योमेट्री देखें तो 4 फुट में शू वाइड है, बट हील तक आते आते विड्थ काफी नैरो हो जाता है। हमने रन्स के दौरान इसे अनस्टेबल नहीं पाया, लेकिन अगर आप प्रोनेट करते हैं या थोड़ा आर्च सपोर्ट चाहिए तो डायनेक्स अवॉइड करना ही सेंसिबल होगा। अब हम इस शू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। डायनेक्स का इंजीनियर्ड मैश छूने से प्लास्टिक जैसा लगता है। लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं पाया। ब्रीदेबिलिटी ऑसम है, पर 4 फुट में मैश का हाइट कम है जो लंबे समय तक पहनने से रिस्ट्रिक्टिव लगता है, स्पेशियस नहीं। और तो और इसका अपर भी थोड़ा नैरो है टो रीजन के पास। वाइड फुट रनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बना। हमने डायनेक्स के साथ साथ नेबुला भी परचेज किया। उसमें रनर्स नॉट लगाने के लिए एक्स्ट्रा लेस हाईलाइट है, पर डायनेक्स में नहीं। अपर को देंगे 3.25 आउट ऑफ 5। कुशनिंग होगा मिडसोल का हाईलाइट फीचर। इसके बीच एक प्लास्टिक प्लेट ऐड किया गया है जिसके शेप और फॉर्म में क्लैरिटी नहीं है क्योंकि कल्ट ने इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, पर प्लेट फ्लेक्सिबल है, इजीली बेंड होता है। ये फॉरवर्ड प्रोपल्शन से ज्यादा स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। सो ऑल इन ऑल स्पीडियर एफर्ट्स पे डायनेक्स कैसा परफॉर्म करता है? सरप्राइजिंगली फास्ट रन्स के लिए ये सूटेबल है। लाइट वेट बिल्ड और प्लास्टिक प्लेट के बेनिफिट्स तो टेम्पो थ्रेशोल्ड रन्स में मिलते हैं ही। मिडसोल का ड्रॉप बहुत हाई है। हायर ड्रॉप शूज को अग्रेसिव बनाते हैं, आप नेचुरली आगे की तरफ लीन करते हो। मिडसोल को देंगे 7.25 आउट ऑफ 10। आउटसोल में टीपीआर यानी थर्मोप्लास्टिक रबर का अच्छा खासा कवरेज है। मिडफुट में बड़ा सा कटआउट है जहां से प्लेट विजिबल है। ये डिजाइन वेट मिनिमाइज करने के लिए डाला जाता है, पर रनिंग के दौरान इसमें पत्थर भी फंस सकता है। रबर का ट्रेड रगेड है। आप इसमें ग्राउंड रनिंग भी कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे लग्स दिए गए हैं एडेड बाइट देने के लिए। ग्रिप और ड्यूरेबिलिटी को कंसिडर करके आउटसोल को देंगे 3 आउट ऑफ 5 और टोटल स्कोर रहेगा 13.5 आउट ऑफ 20। ओवरऑल स्कोर ठीक है। कल्ट डायनेक्स बहुत ही अच्छा रनिंग शू बन सकता था अगर ड्यूरेबिलिटी कंसर्न्स नहीं होते तो।
रनिंग के अलावा एवरीडे यूसेज के लिए डायनेक्स हाईली कुशन्ड, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल लगता है। कल्ट के शूज हायर प्राइस पे आते हैं। डायनेक्स मिंत्रा में 2500 का आ रहा है। फ्लिपकार्ट में अभी भी कॉम्बो ऑफर्स अवेलेबल हैं। रेकमेंड करेंगे कि इसे कॉम्बो डील्स में ही लें। कंपेरेबल शूज में पहला रहेगा कल्ट का ही स्ट्रैटस। डायनेक्स और स्ट्रैटस में काफी सारे फीचर्स सिमिलर है। ब्रीदेबल मैश अपर, लाइट वेट कंस्ट्रक्शन, सॉफ्ट फोम सेटअप। डिफरेंस आएगा स्टैक में, जहां डायनेक्स टॉलर है, हेंस ज्यादा कुशनिंग देता है। डायनेक्स में प्लास्टिक प्लेट भी एडेड है, जो स्ट्रैटस में नहीं मिलता। स्ट्रैटस डायनेक्स से ज्यादा ड्यूरेबल होगा, बेहतर क्वालिटी टीपीआर आउटसोल के कारण। अगर ड्यूरेबिलिटी आपका टॉप प्रेफरेंस है तो कल्ट का क्वाजार भी जरूर कंसिडर करें। इसका अपर और आउटसोल मच मोर बिल्ट अप है डायनेक्स के मुकाबले, है ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बेहतर बिल्ड क्वालिटी होने के कारण ये डायनेक्स से 40 ग्राम्स भारी भी है, पर अंडरफुट उतना हैवी नहीं लगता। ये उन रेयर ऑलराउंडर्स में से एक है बिना कोई मेजर वीक पॉइंट के। तो ये था हमारा रिव्यू कल्ट डायनेक्स का। अगर आप इस शू को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।